रहबर फाउंडेशन ने कौम और मिल्लत की हुनरमंद शहजादियों को रोजगार से जोड़ने के लिए सिलाई मशीन तोहफे के तौर पर पेश किए। आपको बता दें कि 6 अप्रैल के रोज महानगर कोलकाता के तोपसिया नई बस्ती के इलाके में रहबर फाउंडेशन की ओर से ओएमडीसी भुवनेश्वर उड़ीसा के रूहे रवा मौलाना रोशन जमीर नूरी की सरपरस्ती में कौम और मिल्लत के 100 हुनरमंद शहजादियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, रोजी रोटी से जोड़ने के लिए सिलाई मशीन तोहफे के तौर पर पेश किए गए, जिसका वाहिद मकसद ये था कि सलाहियतमंद और हुनरमंद खातिन को रोजगार से जोड़कर उन्हें खुद कफील और बाख्तियार बनाया जाए ताकि वो भी कौम और मुल्क की तरक्की में अपना हाथ बटा सके। यकीन जानिए, रहबर फाउंडेशन एक ऐसा मिली और समाजी इदारा है जिसने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए हर वो रफाई और फलाही काम अंजाम दिए हैं जो हिंदुस्तान के तारीख में रोशन बाब की हैसियत रखते हैं। बेरोजगार खातिन और हजरात के लिए फलों और सब्जियों से लदे पुश कार्ट की तकसीम, हुनरमंद शहजादियों के लिए सिलाई मशीन की तकसीम, मोहलिक अमराज के शिकार परेशान हाल लोगों की मदद, गरीब और यतीम बच्चियों की शादी के लिए इंतजाम और इंसराम, जरूरतमंद तलबा और तालबात के लिए तालीमी प्रोग्राम्स का इनेकाद, माह रमजानुल मुबारक के पुरबहार मौका पर जरूरतमंदों के दरमियान राशन किट की तकसीम, गांव गिराम के इलाकों में पीने के पानी के लिए बोरिंग का इंतजाम, ये वो तमाम रफाई और फलाई काम है जो टू सर्व ह्यूमैनिटी इन नीड एंड एलिमिनेट पॉवर्टी के नारों के साथ रहबर फाउंडेशन मुल्क गिर सतह पर खिदमत करता रहा है। स्टिचिंग पूरा जानते हैं हम लोग, सिलाई करते हैं, हम लोग को सिखाया गया, हम लोग को सर्टिफिकेट भी मिल चुका था। सिर्फ मशीन का थोड़ा दिक्कत हो रहा था कि मशीन नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग सिलाई नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा सेंटर में आकर के करना पड़ता था, तो इसलिए हम लोग को रहबर फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार है कि हम लोग को मशीन उन लोग दे करके बहुत हम लोग की बहुत बड़ी मदद करी है उन्होंने। आज तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने इस रहबर फाउंडेशन से मशीन, सिलाई मशीन को हासिल की है। इससे आगे और भी मैं अच्छा कारोबार, इसे सिलाई कपड़ा सिल करके मैं अपना ज़रूरत पूरा कर सकती हूँ और भी आगे अपना कामयाबी हासिल कर सकती हूँ। कितना शुक्रिया अदा करेंगे? जितना भी शुक्रगुजार कम करेंगे उतना भी कम है रहबर फाउंडेशन की वजह से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, रहबर फाउंडेशन के जानिब से तोपसिया कोलकाता में ये अभी जो आप देख रहे हैं 100 मशीनें अल्हम्दुलिल्लाह दी जा रही है। 100 मशीन उन लोगों को जो काम जानती थीं और उसके बावजूद इनके पास मशीन की सहूलतें नहीं थीं, तो रहबर फाउंडेशन ने ऐसे लोगों के लिए 100 मशीन का इंतज़ाम किया है और ये आपके सामने 100 हमारी माएँ बहनें वेरिफिकेशन करके इन लोगों तक ये मशीन अभी पहुँचाया जा रहा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रहबर फाउंडेशन का भी और रहबर फाउंडेशन के मुआवरीन और डोनर्स हजरात का। ये तमाम काम जो मुमकिन हो पा रहा है आप हजरात के ताउन की वजह से। आप हजरात इसी तरीके से रहबर फाउंडेशन से जुड़े रहें ताकि रहबर फाउंडेशन अभी झारखंड में 100 मशीन तकसीम किया, उड़ीसा में किया, भोपाल में किया, आंध्रा में किया, तेलंगाना में किया और फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोलकाता में अब जैसा कि आप देख रहे हैं और आइंदा कल इंशाअल्लाह सुबह 9 बजे मुर्शिदाबाद में तकसीम हो रहा है। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मंगल के दिन मधुबनी, जिसको मिथिलांचल बोलते हैं, मिथिलांचल के इलाके में 100 मशीन दिया जा रहा है। तो मैं आप लोगों का भी मशकूर ममनून हूँ कि आप लोग ये फलाही खिदमत, ये सिर्फ मकसद ये है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार, अल्लाह के राह में जो खर्च किया जाए कभी कभी इसलिए लोगों के सामने ज़ाहिर किया जाता है ताकि लोगों को देने का शौक़ पैदा हो और छुपा कर इसलिए देना ताकि तक़वा पैदा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इसे दिखा रहे हैं। अल्लाह, आप जो हज़रात हमारे देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि ये कहीं कोई फैक्ट्री से नहीं आती, बल्कि कोई दे नहीं देता, बहुत मुश्किल होता है ये फ़ंड का इकट्ठा करना। तो रहबर फाउंडेशन ने बड़ी मेहनत करके मुआवरीन के ताउन से हमारी माँ बहनों तक ये मशीन पहुँचा रहा है। मकसद यही है बेरोज़गार को रोज़गार फराहम करना, वुमेन एम्पावरमेंट। अभी इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर 100 पुश कार्ट, जिसे ठेला बोलते हैं, सामान के साथ वेरीफाई चल रहा है अभी। 100 औरतों को हम लोग आइंदा हफ्ते में 100 पुश कार्ट यानी ठेला सामान के साथ देने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मकसद यही है, देखिए मकसद यही है कि हम यतीमों का सपोर्ट करें, बेवाओं का सपोर्ट करें, बेरोज़गारों को रोज़गार फराहम करें और मकसद
بس خالص یہ ہے کہ ہم خدمت کریں، خدمت کریں، خدمت سے خدا مل جاتا ہے. خدمت جب ہم لوگوں کو کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تمام آفت بلیات حادثات سے معاونین کو بھی محفوظ رکھے گا اور ہمیں بھی محفوظ رکھے گا. میں مبارکباد پیش کروں گا. اور ماشاءاللہ رہبر فاؤنڈیشن کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جسے مزید تعارف کی ضرورت ہو. یہ خود ایک انجمن ہے اور کام ان کا بولتا ہے. یہاں سے لے کے بنگال کہہ لیجئے، اڑیسہ کہہ لیجئے، یا ہندوستان کے دیگر جگہوں پہ بھی آپ جب دیکھیں گے تو رہبر فاؤنڈیشن بہت زمینی سطح سے اپنا کام کا آغاز کیا اور ماشاءاللہ ضرورت مندوں تک ان کی امداد پہنچتی ہے. اور اسی کی ایک کڑی ہے کہ آج یہاں پر تقریباً 100 ضرورت مند طالبہ جو ہیں جو سلائی سیکھ چکی ہیں، ٹیلرنگ ماسٹر ہو گئی ہیں، تو ان کو یہ ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ تحفہ ان کو دیا جا رہا ہے. رہبر فاؤنڈیشن کے ہمارے روح رواں جناب مولانا روشن ضمیری نوری صاحب یہاں موجود ہیں ان کی نگرانی میں. اور ماشاءاللہ پورے سال ایسا نہیں ہے کہ یہ ادارہ صرف کئی دنوں کے لیے منظر عام پر نظر آتا ہے. پورے سال میں دیکھتا ہوں ہر صوبے میں، ہر شہر میں، گاؤں میں ہر طرح کی ضرورت جو جس کے اندر جو صلاحیت ہے ان صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی پش پناہی کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ دعا گو ہیں اللہ سے کہ اللہ ان کے بازوؤں کو اور قوت بخشے، ان کے حوصلوں کو اور اڑان دے، اسی طرح وہ آگے بھی قوم و ملت کی خدمت کرتے رہیں بلا لاس. میں دیکھتا ہوں